तुम्हें खुदा का वास्ता है, आज कौम की बेटियों का ख्याल रख लो। हमारी कितनी बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से, हमारी बदकारियों की बुनियाद पे, हमारे गलत रवैयों की बुनियाद पे गैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई है। कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, लेकिन अभी तक इस कौम को शऊर नहीं आया है। अभी तक ये ढोलक में डूब रही है कौम, अभी तक तमाशों में बर्बाद हो रही है ये कौम। जरा सोच तो सकी, अगर अल्लाह ने कयामत में पूछ लिया, ओ दौलत वाले तू अपने पैसों को नचनियों पे लुटाता रखा, दौलत की तप पे तू उड़ाता रखा, दौलत के आके तू पैसों में आग लगाता रखा। फला गरीब ने 4 बेटियों के साथ जाकर के ट्रेन के आके छलांग लगा दी, उस गरीब ने बेटियों को गोद में लेकर के समंदर में छलांग लगा दी। तेरी दौलत किस काम की थी? मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह ने दौलत दी है तो नचनियों पे ना लगाओ, रंडियों पे ना लगाओ, पहाड़ों पे ना लगाओ। अगर रब ने अमीर बनाया है, किसी गरीब बेटी की गोद में जाकर के पैसे डाल दो, अगर उस पैसे से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी। नारे तकबीर। लोग ये सोचते हैं ससुर देगा ना तभी काम चलेगा, करो ना मेरी नियत ना। और कुर्सी टूट गई, उसकी टांग में तार बांध के जोड़ के चला रहा, नहीं लिया कि ना लल्ला की शादी में 15 दिन रह गए। इसका मतलब जहेज की कुर्सी पे कुत्तों की तरह दांत गाड़ के बैठा है। एक मोटरसाइकिल है, 3 बार चैन टूट गई, जुड़वाए जा रहा, जुड़वाए जा रहा। क्या है? लल्ला को बुलेट मिलने वाली है, मर जाए इसी कब्र में लेके जाइए इसे। ये नजरिए हमारे। आज उसके आगे बैठी है, कल हमारे आगे भी होगी कि नहीं? बोलो, डर के क्यों बोल रहे? होगी कि नहीं भाई? होगी। तो फिर हम किसी बेटी को बाप के ऊपर बोझ क्यों बना रहे हैं? आज जब ये शिकायतें आती है ना कि मुफ्ती साहब जरा औरत पे तकरीर कर दी, कतई सुन नहीं रही, मेरे अब्बा को तो बहुत गाली दी है उनने, और जब तहकीक करो तो पता चला अब्बा ये कह रहा था बारात लेके लौट जाऊंगा अगर लिस्ट से कम जहेज रह गया तो। मैं कहता हूं ऐसे अब्बा को तो जहर दे देना चाहिए था। क्या औरत है भाई वो, उसे मालूम है कि जब शादी फिक्स की गई 10 लाख का डिमांड की गई, 10 लाख की। मेरे बाप ने पुरानी पुरानी चीजें बेच के सोने की 10 लाख पूरे किए थे, भूले ही नहीं है वो। और फिर जब आने से बारात आने से 4 दिन पहले कहा जाता, बता मैं लड़के के साथ ही कह रहे हैं मैं कौरमा बकरे का होता, फिर कह रहे हैं हड्डी वाली बोटी ना हो, बगले लाएगा कि बराती लाएगा। कौम का बेड़ा गर्क हो गया हमारा, और हम खड़े कहां पे यार? शादी इतनी आसान कर दो कि बेटियां शुक्र अदा करें कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दी गई। इतनी आसान शादियां कर दो। करेंगे इंशाल्लाह, ये कोशिश करेंगे कि तमाशे बंद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बस्ती का नाम क्या भाई? गहलुइया। शेरगढ़ गहलुइया, यही है ना? यही गांव है ना? आपके गांव में कितने आईएएस हैं? जल्दी से यार बताओ। अच्छा जी, आईपीएस, जजेस कितने? मैं थोड़ा सा जरा बात करूं बस, आप खुद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं जलील करूं, बस मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, बताना, कुछ एहसास कराना चाहता हूं। कितने भाई? एक भी नहीं है ना? सरकारी वकील
कोई भी नहीं। MBBS कितने सरकारी? हाँ हाँ, कितने? 0। पढ़ते हैं बच्चे यहां? आपके अपने बच्चियों के लिए इंग्लिश मीडियम इदारे कितने? है भाई कोई? नहीं है ना? पहले पर्चा दे देते, मैं इसे पढ़ के चला जाता। मोहब्बतों का शुक्रिया। पहले पर्चा आ गया, शजरा पढ़ना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं मरसिया पढ़ लूं। यह हमारी कौम की कंडीशन है कि मरसिया पढ़ा जाना चाहिए। सुन रहे मेरी बात जो मैं कह रहा हूं? है भाई? पढ़ते हैं कि नहीं बच्चे? बोलो, बच्चे पढ़ते हैं? फिर हमारे यहां IAS IPS क्यों नहीं? 2 वजह हो सकती है। या तो तालीम अच्छी नहीं मिली, जो वो आला मयार तक जा पाते, या तालीम तो अच्छी थी लेकिन पैसा नहीं था। ऐसे ही हो सकता है ना। मैं मज़ारों का बिल्कुल मुखालिफ नहीं, हम मज़ारों से जुड़े लोग, मज़ारात से हमारे सभी के ताल्लुकात दिली, लेकिन 70 सालों में इस कौम ने जितने मज़ारों पे संगे मरमर लगाया है, अगर उसका आधा ही कौम के लिए इदारों पे लगा दिया होता तो हर घर के अंदर आज IAS IPS मौजूद हो। गलत कह रहा हूं? बोलो भाई। एक बात सीधी सी जानता हूं, अगर मजार वाला जन्नती है तो तेरे पत्थर की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने उसकी कब्र को पहले ही जन्नत बना रखा है। और अगर मरने वाला जहन्नमी है तो तेरे संगे मरमर से उनकी कोई इज्जत बढ़ने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं बरेलवी हूं, कोई मुझे हल्के में ना ले। मैं समझता हूं शायद तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, ये मेरा दिल कहता है। और अल्लाह करे हर कोई अपने आप को इसी तरह सोचने लगे कि मैं सबसे पक्का बरेलवी हूं। हर कोई ये सोचने लगे। हमारे मज़ारों पे जाके देखो ना, तो वो हालम गर्दी कर रखी है। जो मुजाबिर वहां फाता पढ़ रहा, उसे यही नहीं पता उम्मत में किसकी है। पूछ रहा इंटरव्यू में, एक साहब ने पूछा किसकी उम्मत में हो, तो कह रहा नया नया आया हूं। हाँ, बाद में कह रहा अपनी अब्बा की उम्मत में हूं। एक से पूछा ये जो फाता पढ़ रहे हो इसमें क्या पढ़ते हो? उसने वो पढ़ डाला जो कभी किसी ने नहीं सुना। ऐसे लोगों के हाथ में मजार चले गए। और स्कूल कॉलेजेस उन लोगों के हाथ में चले गए कि जो कहते हैं 10,000 देना, बच्चा तुम्हारा नकल करा के पास करा देंगे। यहां थोड़ा जोर दीजिए। फिर कह रहा अब्दुल देखा तो हटा दिया, रहमान देखा तो हटा दिया, उमर देखा तो निकाल दिया। मैं कह सकता हूं 50% की नफरतों का नतीजा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पाया करता है। तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बनो तो सांप के कांटे के जहर का इलाज। अगर मरीज तुम्हारे दरवाजे तक ना आ जाए तो बात कीजिएगा। तुम किसी बीमारी का इलाज बन जाओ, फिर साथ देख करके तुमसे फायदा न की, बल्कि आंखें बंद करके तुम्हें मनसब दिया जाएगा। कुर्सी भी तुम्हारी होगी, मनसब भी तुम्हारा होगा। शर्त यह है कि तालीम भी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रोने की जरूरत नहीं है। जो कौम ढोल के आगे नाचती है, उस कौम की मुकद्दर में IAS IPS नहीं लिखे होते। वो ढोल नहीं, अपनी तकदीर पीट रहे हैं, जो आने वाली नस्ल को तमाशाई बना रहे। ना करें। कमेटी वाले सारे हैं यहां पे? हैं भाई? कमेटी वाले किधर हैं?
किधर है कमेटी वाले? हाथ उठा दो भाई जरा जल्दी से। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने बड़ा काम किया है और आपके खुलूस का नतीजा है कि दीवाने दूर दूर से सर्द मौसम में आ गए। और क्यों ना आए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सारे हुजूर के बुलाए हुए लोग आए हैं। हाथ उठाए भाई कमेटी वाले जरा। किधर जा रहे हो? पहले मेरी बात सुन के जाओ, जरा खड़े हो यहाँ पे। हाथ उठाए जरा कमेटी वाले भाई, कमेटी वाले हाथ उठा लें जरा फटाफट, ठीक है ना? जो जहां है कमेटी वाले पूरी महफिल में फैले हुए हैं। एक बात मेरी याद रखना, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। ये कमेटी देखो भैया, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। मैं कमेटी से गुजारिश करूंगा, ये कमेटी हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि आप पहला काम तो ये करें, ये जलसा भी आपने चंदा करके किया होगा, मेहनत की होगी इसके लिए भी, ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे वो तो कहते ही रहते हैं, है ना? ये तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आपने ये चंदा किया एक जलसे के लिए, अगर आपको पता चल जाए आपकी बस्ती में कोई बच्ची उम्र दराज हो गई है और उसका निकाह गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर खड़े होना, तुम एक बार उस बेटी के लिए झोली खोलना। और अगर ये आपके दरवाजे पे किसी गरीब बच्ची के लिए आए तो आप इनको खाली लौटाओगे? बोलो, इनका साथ दोगे कि नहीं? देंगे इंशाल्लाह। आपको फिर एक चंदा गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए करना है। और अगली बात कमेटी वालों, ये भी आपको करनी है, और आप हिंदुस्तान के लिए आइडियल बन जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि बात मरकज से होगी या बात मुरादाबाद से होगी या बात रामपुर से होगी या बात संभल से तब चलेगी आगे ना। सच्चाई तो जहां से फूट जाए वहीं से उसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती। अगली बात क्या कह रहा हूं? अगली बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगला काम ये करना है आपको कि जैसे ही रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, है ना जी? बीए पहला होता है कि इंटर? कोई ये कह रहा था कि जो बीए करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलने कोई कह रहा था, सोशल मीडिया पे सुना था, है ना जी? हाँ, जो 12वीं पास करके इंटर करेगा ना तो फिर उसे लैपटॉप मिलना है, फिर यानी कि उसे कभी नहीं मिलना है। तवज्जो है सारे लोगों की? तो इंटर, बीए, जब इसका रिजल्ट आए ना, आपको एक काम करना है, अपनी इस बस्ती में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया है। एक ऐसी ही सभा बनानी है और उसकी हौसला अफजाई के लिए भले 5 रुपए का पेन देना और उसकी जेब पे लगा के कहना, ये 5 रुपए का पेन नहीं, ये उस कामयाबी का निशान है कि जो तूने आज हासिल की है। हो सके तो बड़े से बड़ा भी इनाम आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी हौसला अफजाई के लिए आपको एक महफिल रखनी है ताकि उसे देख के हर बच्चे के अंदर पढ़ने का हौसला पैदा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक नारा कोई लगा दे महफिल से यार, बड़ी अच्छी बात हो गई है कोई? जियो सलामत रहो। यकीन करें मेरा आना कबूल, आपका बुलाना कबूल। भाई रिजवान ने मुझसे कहा है कि कमेटी की तरफ से यह ऐलान है, अगर किसी भी घर में गरीब बच्ची हो और निकाह की उम्र की है और गुंजाइश नहीं है तो
तो एक निकाह इंशाअल्लाह हम कराने के लिए तैयार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे होने चाहिए ऐसे, और पता लगना चाहिए जब महफिल बगदाद वाले की हो तो बेटियां लावारिस नहीं रहा करती है। ऐसे गुलाम होते हैं जो ऐलान करते हैं बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मदीने वाला काम आएगा और कयामत में भी बगदाद वाला मदीने वाला काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने गालिया बरेली शरीफ, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा कमेटी, नारे तकबीर। वाह वाह, मेहनत कबूल हो गई इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे कमेटी वालों को। और याद रखिएगा ये जो कह रहे हैं ना मेरी बेटी के सुख के लिए दुआ कर दें, बड़ी परेशान है, एक बात उसूल में याद रख लो, आप दूसरी की बेटी को सुख दो, खुदा आपकी बेटी के सुख के इंतजाम खुद फरमा देगा। है जी, ये मेरा पैगाम जो था वो कबूल हो गया है। अल्लाह करे बाकी जो बात कह के जा रहा हूँ कि अब यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने इलाके में ढोल तमाशे नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ढोल तमाशे नहीं होने देंगे। अगर आपको ये लगता मैं गलत कह रहा हूं तो किसी शरीयत के किसी मसले से, किसी हदीस से ये ला के दिखा दो कि बजाना जायज है, तो हम तुमसे बड़ा ढोल लेके आएंगे। लेकिन नस्लें गुजर जाएंगी, ढोलक का सबूत नहीं मिलेगा। इसलिए वो मान लो जो उलमा कह रहे हैं, नहीं बजने देंगे ना इंशाल्लाह, नहीं बजने देंगे ना इंशाल्लाह। इस इलाके में ये काम जरूर कीजिएगा, हर जलसे में गरीब बेटी के निकाह का ऐलान जरूर होना चाहिए इंशाल्लाह। होगा ना इंशाल्लाह? कर सकते हैं ना इतना? बस कोशिश कीजिए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है ना। अल्लाह से डरना है, रोज़ा नमाज हज ज़कात की पाबंदी करनी है, और फिर बुजुर्गों के साथ अपने दिल को रिश्ते जोड़ लेने हैं, माँ बाप की इज्जत करनी है, बहन भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ रहना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों पर शफकत करनी है। ये हमारा दीन है। और जब हमारे अखलाक अच्छे होंगे, लोग सोचेंगे अगर आज के गुलाम ऐसे हैं तो कल का मदीने का इमाम कैसा रहा होगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों अमल करोगे इंशाल्लाह। हाँ जी, एक बात और, थोड़ी सी बारात कम कर लो। कितनी चल रही है बारात? 250 300 जा रहे हैं। नमक का पानी पी पी के जा रहे हैं। किसी ने कह दिया वहां पे कबाब है, तो एक सीट पे 4 बैठ गए अगली वाली पे, कबाब न निकल जा हाथ से। कितने? 400 चलने बारात में। और वलीमे की बारी आती है ना, हज़रत वलीमे की, एक इमाम साहब की दावत करता और 2 गांव के फकीरों की। कह रहा जी मैंने तो गरीबों को खिलाया, तुझे सबसे बड़ा गरीब इमाम ही दिख रहा है। अच्छा हुआ मोहताज का लफ्ज इस्तेमाल ना करते ये लोग। सुन रहे हो भैया? आप भी बारात कितनी लेके जाओगे? इतने तो ले जाओ कि निकाह में गवाह बन जाए। बिल्कुल ही सिफर कर दिए, डर गए क्या? कितने बाराती होने चाहिए? कम से कम मैं तो 100 की भी इजाजत नहीं दे रहा हूं। कम से कम जितने कम हो सके। क्या बात है? 11वीं के नाम पे? अच्छा पंचतन के नाम पे 5 ही ले जाओ तो है ना? कितने जाएंगे बाराती? लेकिन जा ही नहीं सकते। अगर ना लेके गया गरिबान जो पकड़ लेगा, कह रहा हमारी वाली में तुमने खड़े हो खाया था, अपने वाले में नहीं लेके जा रहे। कोशिश करें हम कम करेंगे, करेंगे कम इंशाअल्लाह।
ये करे काम, ये करे ताकि बेटियां मुर्तद ना हो। और आप बेटियों को शरीयत की हद में रखिए। ये जो चल रही है ना, मैं तो नाचूंगी गूलर तले, ये थोड़ी देर हो नाची, फिर हो से नाच के वहां को निकल गई, फिर कह रहा 3 बजे तारीफ दे दो, रात में लौटी आवे, रात में आ जाए इमाम साहब मुंह दिखाने का ना रहो। हाँ, मौलाना शाकिर साहब कह रहे भैया ऐसा से जितना अमीर है इतना ही बिगड़ा हुआ है। कौन सी मेहंदी? मेहंदी जो लगाए दूल्हे की शादी के मौके पर मेहंदी की रस्म चलती है। बस बहुत सारी बातें हो रह गई हैं, अभी मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, बहुत बातें जरूरी रह गई हैं। इंशाअल्लाह कभी फिर बाकी बातों पे मैं तबसरा करूंगा। बस अभी इतना वादा कर लें जो मैं कह रहा हूं, है ना। नोट के साथ जो नोटिस आ रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक आ रहा है। कम पढ़ा लिखा हूं ना, मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, समझ लिया। वैसे मैंने इसमें आपके कलम की कमी नहीं, मेरी नजर की कमी होगी। थोड़ी देर से समझा, लेकिन समझ गया हूं। भाई समझ रहे मेरी बात? निकाह आसान कर दें, इतने आसान कर दो कि हर किसी के घर कोई दूल्हा बन के आ सके। आप ना जाया करो बारात में, न जाया करो। अगर किसी गरीब का घर बिक के बारात का खाना होगा ना, तो उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक मैदे में कैंसर नहीं हो जाएगा। सुन ले, नहीं खैरियत नहीं। इसलिए ख्याल करें किसी पे बोझ ना बने। अल्लाह तौफीक दे तो बोझ हल्का कर दे। क्या करेंगे? बोझ 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 हल्का करेंगे, बोझ बोझ हल्का करेंगे। ये बिल्कुल, बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो मुझे कही गई हैं। मैं आज आपकी सारी बातें अपनी जेब में रख के लेके जा रहा हूं। इंशाअल्लाह कभी फिर आऊंगा तो फिर ये जादू वाली पर्चियां निकालूंगा और फिर मैं सबके नाम की पर्ची खोलूंगा बैठ करके यहाँ, ठीक है ना। किसमें क्या लिखा ये मैं बताऊंगा आपको। खैरियत है? आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह अमल? शादियां आसान करेंगे? वादा करो इंशाअल्लाह। अच्छा, कितने जवान ऐसे हाथ उठा के वादा कर लें कि हम जहेज की डिमांड नहीं करेंगे? सलामत रहे माशाअल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे। लड़की वाला अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे। डिमांड डिमांड ससुर के देने से भला नहीं होता, खुदा के देने से भला होता है। किसके देने से भला होता है? बोलो, आप बोलो। किसके देने से भला होता है भाई? अल्लाह के देने से। तो फिर किससे मांगेंगे? किससे मांगेंगे? अल्लाह से। और जो डिमांड कर ले, समझ जाना कुत्ता है। सीधी बात है भाई। नाराज है भाई कोई मुखिया, कोई अगर डिमांड कर ले तो समझ जाना उसे बेटी जो एक बार मांग लेता वो ऐसा कुत्ता होता, पूरी जिंदगी मांगता। कभी मुंह दिखाई के नाम पे, कभी मुंह छुपाई के नाम पे, कभी जूती उठाई के नाम पे, कभी जूती गिराई के नाम पे, कभी शक्ल पिटवाई के नाम पे, कभी मार खाई के नाम पे। कुछ भी नहीं मिलता तो छोचक के नाम पे, फिर भात के नाम पे पूरी जिंदगी मांगेगा। इसलिए अपनी बेटी जो है आप पेशावर फकीरों को ना दो, उन्हें दो जिनका दिल अल्लाह ने गनी कर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने घालुया बरेली शरीफ,
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, शार इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी, नारे तकबीर। कम्बल है ऊपर चले, कम्बल में आओ, कम्बल मंगा दो, निकल जाओ ऊपर, ऊपर चले जाओ, जगह बन जाएगी, यहीं बैठ जाओ। माशाल्लाह भी इंतजार खत्म हो गया कि नहीं? जो भी आने वाला था सारे ही आ गए। आखिर में भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी आ गए। आपको इनको सुनना दिल भर के। मैंने जो ऐलान किया था ना अभी निकाह के लिए, तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि भाई रिजवान साहब के नाम का था, नहीं, पूरी कमेटी की तरफ से है वो। किसकी तरफ से है वो? है जी, ऐसा ही है, पूरी कमेटी की तरफ से वो निकाह का इंतजाम। अगर कोई गरीब बच्ची है, कमजोर है, तहकीक भी की जाएगी। खाली ऐसे ही ना कि 1.5 लाख का मोबाइल जेब में रखा पड़ा हो, कह रहा कोई उम्रे का टिकट दे दे फ्री में। मैंने वो बोल दिया अभी इनको, ये बता दिया इस हवाले से, तालीम के हवाले से भी इंशाल्लाह करेंगे सारे काम। हाँ, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो कहा था, पहली वजह थी कि बच्चे इसलिए नहीं मिल पाए कि तालीम कमजोर रही। क्यों? क्योंकि हम 10,000 5,000 दे के पास हो गए। वो भाई यहाँ नकल करके पास हो गए, इंटरव्यू में फेंक दिए जाते हो, वहां तो नकल नहीं होनी है ना। फिर ही आप दूसरी वजह है कि पैसे नहीं थे पढ़ने के। तो जो गरीब बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, ज़हीन है पढ़ने में, कोशिश ये करें आप उनकी तालीम का भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इंशाल्लाह ये मुआशरा, ये नौजवान जब इस तरह बेदार होंगे तो फिर तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आप खाली हराम का खाना बारात का छोड़ दो, बहुत काम चल जाएगा उस खाने के पैसे से, है ना। बारात कम से कम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और कोई लेके भी जाए तो जाना मत। जोर दिखाने जा रहा, मुझे गांव वाले कितना माने, कह रहा यार तू जरूर रही है बारात में। मैं इनसे नहीं कह रहा हूं मेरी हो गई है, लगभग हो ही चुकी है सबकी, मगर मैं कह रहा हूं ऐसे कहते चलियो। भाई सुने जरा, तो ये बात कही जाती है कि तू जरूर आना यार, ताकि जितने ज्यादा लोग होंगे भाव इतना बढ़ेगा मेरा। भाई ये पता नहीं हाथ पैर जोड़ के लाया, कोई आने तैयार नहीं था। इन जलकौओं के चक्कर में ना रहो। निकाह आसान करोगे इंशाल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं इंशाल्लाह? जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, जहेज की डिमांड, अच्छी बीवी लेके आइए, अच्छा जहेज नहीं। जहेज कितना भी अच्छा हो 20 साल में गल जाता है, और अगर बहू अच्छी होती है घर की तो 150 नहीं बल्कि 7 पुश्तों तक अल्लाह खालिद बिन वलीद जैसे शहजादे पैदा फरमाया करता है। इसलिए दुल्हन अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। करेंगे इंशाल्लाह। बस ये इतनी बातें बहुत हो गई हैं, इतना सबक काफी है। मैं फरमाइश थी हुजूर के शजरे की, तो वो मैं बयान कर दे रहा हूं। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अब बुलवाऊंगा मैं आपसे, अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलो कि लगे कि आप थक गए। अगर मोहम्मद अली भाई आपका कलेजा वहां से यहां ना रखवा लें तो बात है। मैं तो सीधा आदमी हूं, ठीक है ना। मत बोलो सुभान अल्लाह, खैर मैं बच्चों से ही राजी हूं। बोलो सुभान अल्लाह। आहा, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। मेरे बच्चों एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मेरी सीधी बात यह है कि जब मेरा हाथ का इशारा हो ना
तो अब आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्यों? वजह यह है कि तुम सुभान अल्लाह कहोगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी, फिर मुझे भी मिल जाएगी। लेकिन आप सुभान अल्लाह कहना ना भूलिएगा, है ना। मेरा हाथ देखे रहिएगा, है ना बेटी। बड़ी अच्छी बच्ची है, बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आप तो बहुत बड़े लोग हो यार, आप सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो? ज्यादा बड़े लोग हैं, ठीक है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। याद रखना, सुभान अल्लाह कहना ना भूल जाइयो, कहीं मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर तुम्हारे ही सिर पड़ जाऊंगा मैं। बोलोगे ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इतनी नहीं, मैंने कहा था गला बैठ जाना चाहिए, इतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। शर्म आ रही? आनी भी नहीं चाहिए, अब पक्के बैठ, ठीक है ना। छोटी उम्मत, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तक कोई तावीज नहीं है जो रात के 3 बजे खींच ले तेरी बेटी को। सीधी बात, ये जो बिगड़ी है ये एक तावीज से नहीं सुधरेगी। इन बेटियों को बचपन से कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाओ और इन्हें एहसास दिलाओ कि तुम यहां जीने के लिए नहीं, तुम तो हुजूर के लिए, मरने के लिए आई हो। और मैं बेटियों को एहसास दिलाना चाहता हूं, किस बुनियाद पे भाग जाती है उन छिछोरों के साथ? है सोने का लालच, गाड़ी का लालच, 5 लाख का लालच, 3 लाख का लालच, एक घर का लालच, बस। तू रब रसूल की रजा के साथ जिंदगी गुजार के दिखा, अल्लाह तेरी कब्र को अगर जन्नत ना बना दे तो फिर आके बात कर लेना। वाह 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 वाह, ये करो ना कोशिश। बहुत अच्छा। और आपसे भी थोड़ा सा गुजारिश।